नमस्कार दोस्तों, कैरिस मेजोरिस चैनल में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं सोफीज़ वर्ल्ड। सोफीज़ वर्ल्ड में एक लड़की है जिसका नाम है सोफ़ी। उसके पास एक ऐसा पत्र आया है जिस पत्र पर उसके घर का पता तो लिखा है, लेकिन वो पत्र उसके लिए नहीं है। उसमें दो प्रश्न हैं। पहला ये कि वह कौन है, दूसरा ये यह ब्रह्मांड कैसे बना। इन प्रश्नों में वो बहुत उलझी हुई है और इन प्रश्नों के जवाब वह अपने स्तर पर ढूंढने का प्रयास करती है। पहली वीडियो में हम बात कर चुके हैं उसने कितने एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया है। आज भी, क्योंकि अगला पत्र कल आएगा, इस वजह से उसके पास 24 घंटे हैं और वो एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास करती है। पहले प्रश्न का जवाब ढूंढने का प्रयास करती है। पहला प्रश्न है वह कौन है। तो सबसे खूबसूरत तरीका ढूंढती है, शीशे के सामने जाती है, उसमें उसकी परछाई होती है, उससे बातें करती है। तो जैसे ही वो परछाई से बात करती है, बातें करती रहती है, अचानक उसे ख्याल आता है वो जिस परछाई से बात कर रही है, जब वो उसको ये प्रश्न बताती है कि वह कौन है, तो कहीं ये प्रश्न परछाई तो उससे नहीं पूछ रही है कि वह कौन है। फिर वो उस परछाई को कहती है तुम मैं हूँ। वही प्रश्न परछाई भी दोहराती है, तुम मैं हूँ। अब उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि जो वो बोल रही है वही उसकी परछाई भी बोल रही है। तो अब उसका प्रश्न ये है कि वो व्यक्ति कौन है जिसकी ये परछाई है, या ये परछाई इस व्यक्ति की है या नहीं है। इसका दिमाग खराब हो चुका है। अब इसके बाद सोचती है इस प्रश्न का जवाब तो मेरे पास नहीं है। सोचते हैं ब्रह्मांड कैसे बना होगा। तो फिर वो एक कल्पना करती है। सोफी कल्पना करती है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ होगा। मान लीजिए कि ब्रह्मांड का निर्माण सदा से रहा हो, इसका निर्माण किसी ने ना किया हो। लेकिन ये तथ्य उसको सही नहीं लगता, क्योंकि जिस चीज़ का अस्तित्व है उसका कभी ना कभी प्रारंभ हुआ होगा। और यहाँ कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि कोई चीज़ है पर उसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था। तो ये कॉन्सेप्ट उसके लिए खराब लगता है, उसके लिए बेबुनियाद लगता है। फिर वो सोचती है कि चलो, अगर ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर ने किया है, ठीक है, ईश्वर ने ब्रह्मांड का निर्माण किया है। तो यदि ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर ने किया है, तो वो वस्तु क्या है जिसकी सहायता से ईश्वर का निर्माण हुआ है। क्योंकि वो पहले ही नकार चुकी है, कोई भी चीज़ स्वयं निर्मित नहीं होती है। इसका मतलब ईश्वर भी जब निर्मित हुआ होगा, एक स्वयं नामक वस्तु रही होगी जिसकी सहायता से ईश्वर का निर्माण हुआ है। और वो स्वयं वस्तु यदि ईश्वर के पास नहीं है तो ईश्वर भी अपना निर्माण नहीं कर सकता। अगर ये स्वयं नामक वस्तु ईश्वर के पास नहीं है, अपना निर्माण तो कर ही नहीं सकता है, फिर ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हो सकता। अब इस तरह के प्रश्नों में वो उलझी हुई है। उसे अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिल रहा होता। उसकी निगाहें जाती हैं उसकी बिल्ली पर, जो देखने में बड़ी सुंदर है, उसके बाल बड़े कोमल हैं। तो जब वो देखती हैं मुझसे ज़्यादा खुश तो ये बिल्ली है, क्योंकि ना तो इसे ये सोचना है कि वो कहाँ से आई है, ना उसे ये सोचना है इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। सच्चाई तो ये है, उसे ये तक नहीं पता है उसका नाम बिल्ली है। हमने उसे कहा है तुम्हारा नाम बिल्ली है। उसे केवल सुबह खाना है, शाम को सो जाना है, खाना है, सो जाना है, मेरे साथ मस्ती करनी है। उसे इस तरह के ख्याल तक नहीं आते कि ब्रह्मांड कैसे बना है, इसके बारे में सोचा जाए। लेकिन देखो मेरी स्थिति कितनी ख़राब है, मैं लगातार इसके बारे में सोच रही हूँ। लेकिन क्या करें, पत्र आएगा 24 घंटे बाद, इसलिए वो थक कर चूर होकर सो जाती है। सुबह उठती है, प्रश्न जो कि तो दिमाग में है, लेकिन क्या करें। अब क्योंकि कॉलेज जाना है, कॉलेज जाती है। कॉलेज में क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसको लग रहा है इतना बोरिंग लेक्चर कोई क्यों सुनेगा, इतने अच्छे अच्छे प्रश्नों के जवाब ये क्यों नहीं देते हैं, ये टीचर ऐसा हमें पढ़ाते क्यों नहीं है। लेकिन वो वहाँ की क्लास ख़त्म करने के बाद वो सीधे घर आती है। उसकी दोस्त ओजाना उसको कहती है क्या तुम सोफ़ी फ्री हो शाम को। तो सोफ़ी कहती है नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ। कहती है नहीं, शाम के टाइम हम ताश खेल लेते हैं, अगर तुम फ्री हो तो। कहती है नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ। कहती है चलो बैडमिंटन खेल लेते हैं। कहती है मैं फ्री नहीं हूँ। उसको बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, उसके दिमाग में केवल एक ही चीज़ चल रही है, आज के पत्र में क्या आएगा। वो तेज़ी से घर पहुँचती है और घर जाने के बाद सबसे पहले मेल बॉक्स देखती है और सच में पत्र आया हुआ है।
वो ये तक नहीं देखती है उस पे जो पता लिखा हुआ है वो उसका है या नहीं है, वो पत्र उसके लिए है या नहीं है, इतना नहीं देखती है। पत्र को फाड़ती है और पत्र को फाड़ते ही उसमें से निकलते हैं 3 कागज। उन 3 पत्रों की शुरुआत इस वाक्य से होती है, क्या आप जानते हैं प्रत्येक लोगों के अलग अलग शौक़ हो सकते हैं। किसी लोगों का शौक़ हो सकता है कि वो पुराने सिक्कों को जमा करे, किसी व्यक्ति का शौक़ हो सकता है कि वो खेल खेले या कोई भी गेम खेले, क्रिकेट खेलना किसी का शौक़ हो सकता है। जैसे मेरा शौक़ है, मैं टीवी देखता हूँ और लगातार टीवी देखता हूँ। पर कितने लोग ऐसे हैं, या क्या दुनिया के सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें टीवी देखना पसंद है? तो जवाब होगा नहीं, दुनिया के सभी लोगों को टीवी देखना पसंद नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये जानना रुचिकर हो सकता है जीवन क्या है। अब जैसे ही जीवन का ध्यान रखना है, ये पत्र चल रहा है जो उस पत्र में लिखा हुआ है, सोफी पढ़ रही है, तो उसमें ये प्रश्न आता है जीवन क्या है। जीवन की व्याख्या जब हम करते हैं जीवन क्या है, तो इसकी व्याख्याएं बदल जाती हैं परिस्थिति के अनुसार। जब आप एक ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जिसने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, उससे पूछो जीवन क्या है, तो वो व्यक्ति कहेगा भोजन ही जीवन है। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति से पूछोगे जो 3 दिन से बर्फ़ में बैठा हुआ है, तो उससे पूछोगे जीवन क्या है, तो वो कहेगा गर्माहट ही जीवन है। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति जो 1 साल से अकेला है, जिसने कभी किसी से बात नहीं की है, एकांत उसको खा चुका है, उससे पूछेंगे जीवन क्या है, तो वो कहेगा लोगों का साथ ही जीवन है, अर्थात संगत ही जीवन है। इसका मतलब जीवन की व्याख्याएं बदल जाती हैं। लेकिन यदि आप एक दार्शनिक से पूछेंगे कि जीवन क्या है, तो वो कहेगा स्वयं को जानने की ताकत, ब्रह्मांड कैसे बना, इसको जानने की ताकत ही, इसको जान लेना ही जीवन का आधार है। तो क्योंकि हम पढ़ेंगे दर्शन शास्त्र और हम आपको सिखाएंगे, मतलब सोफी को सिखाएंगे दर्शन शास्त्र, इसलिए हम बातें करेंगे दार्शनिक के माध्यम से। जब दार्शनिक इस बात का जवाब देने का प्रयास करता है कि ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आया, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल लेता है। मान लीजिए एक जादूगर है और वो जादू दिखा रहा है और उसके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में 2 रुमाल हैं, रुमाल नंबर 1, रुमाल नंबर 2। यहाँ पर बहुत सारे दर्शक बैठे हुए हैं जो उसका करतब देख रहे हैं। देखते ही देखते वो एक रुमाल से कबूतर बना देता है और दूसरे से भी कबूतर बना देता है और दोनों के रंग होते हैं सफ़ेद। इन दर्शकों को पता है कि जादूगर ने इनके साथ छल किया है, जादूगर ने इनकी बुद्धि भ्रष्ट की है, इनका मोह भंग कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि जादूगर ने इनके साथ कोई ना कोई षड्यंत्र किया है जिसकी वजह से इन्होंने कबूतर बना दिए हैं। इसने रुमाल से कबूतर, क्योंकि हम जानते हैं, कोई भी व्यक्ति जानता है कि रुमाल से कबूतर नहीं बन सकते हैं, जादूगर ने इनके साथ खेल किया है। इसी तरह आप ब्रह्मांड को समझ लीजिए, सोच के देखिए। एक बात बताओ, ये जो लोग हैं, इन लोगों को पता है कि कबूतर जादू का एक हिस्सा है, जादू का एक पार्ट है, लेकिन क्या कबूतर जानता है कि वो जादू का एक पार्ट है, वो जादू का एक हिस्सा है? इसी तरह इस बात को दुनिया पर अप्लाई कीजिए। कैसे? आप मान लीजिए दुनिया कबूतर है और दुनिया को ये नहीं पता है कि वो कैसे आई है, उसे बिल्कुल नहीं पता है। और इस दुनिया का निर्माण इस जादूगर नामक ईश्वर ने किया है। और अगर ईश्वर ने इस जादू का निर्माण किया है तो वहाँ पर मनुष्य क्या है? इस कबूतर में बहुत सारे छोटे छोटे कीट होंगे, कबूतर में छोटे छोटे कीट होंगे और वे जो कीट हैं उनमें से असंख्य कीटों में से एक कीट होगा मनुष्य। और उन असंख्य मनुष्यों में से कुछ ऐसे कीट होंगे जो कबूतर के पंखों को पकड़कर बाहर आने का प्रयास करेंगे और जादूगर की आंखों में आंखें डालने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि जादूगर खेल दिखा रहा है। और समझ लीजिए इन बहुत सारे लोगों में से जो चीरते हुए बाहर निकल आते हैं और जादूगर मतलब भगवान की आंखों में आंखें डालने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, यही होते हैं दार्शनिक। और इस चिट्ठी का यहीं पर खात्मा हो जाता है, मतलब चिट्ठी समाप्त हो जाती है। उसको केवल इतना ही बता दिया जाता है, आगे कल। तो आगे कल। थैंक यू वेरी मच।